बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं पर ये थोड़ा अनोखा प्रोग्राम रहा है। स्कूल में चाहता है, ये बच्चा पढ़ना चाहता है तो उसको जो चाहिए वो चीज़ नहीं मिलती, वो आपको साथ बयान भी नहीं कर सकते। है जज्बा कि हमारे आगे निकलना है और हमें भी पढ़ना है और प्रोग्रेस करना है, बनना है। देखिए, अच्छा, आप बहुत कुछ बनोगे। मोदी जी वाला डंका अभी कितना बरकरार? बहुत कम हो गया। मेंशन करना चाहती हूँ 182 सीटों में से पहली एक ऐसी विधानसभा है कि उसका भविष्य क्या है। मोदी जी बोलते हैं वहाँ पे, पर इधर तो कुछ होता ही नहीं है। सब घर घर में डिग्रियां है पर बेरोजगारी है, तो क्या करेंगे। महंगाई ऐसी हो गई है कि 1 लाख का पगारदार भी होगा न तो वो 15 दिन में भीख मांगता हो जाएगा। सरकार पसंद करते हैं भाजपा पर, रोजगारी नहीं देगी तो पसंद कैसे करेगी। कुछ भी प्रश्न लेके जाओ, वो तुम्हारा काम आज अभी नहीं है, साहब बाहर गए, साहब दिल्ली गए। बहुत महत्वपूर्ण चीज है क्योंकि देखिए यहीं से ही वोट बैंक खिसकता है। नेशनल पिलर, देश की आवाज। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और मैं आपके साथ मीना राजपूत। आज भाई काफ़ी लेट हो चुका है, 11:30 बज चुके हैं और पब्लिक हमारे साथ है जो खा पी करके बिल्कुल टन्न है। और अब मुद्दों की बात करने वाली है कि क्या कुछ होने वाला है। इसमें महिलाएं भी हैं, युवा भी हैं और कुछ बुजुर्ग भी हैं, तो तीनों ही वर्ग यहाँ पर मिल गए हैं। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं कि इस बार का चुनाव इनका स्थानीय चेहरे पर रहने वाला है या सीधे बड़ी पार्टी को पसंद करने वाले। क्योंकि देखिए आप सभी वाकिफ हैं कि कभी कोई कांग्रेस को पसंद करता है, कभी कोई कहता है कि पूरी तरीके से भाजपा की लहर है, वहीं कोई कहता है कि किसी तीसरे ऑप्शन को हमें देखना चाहिए। तो पार्टियों के चिन्ह को देख करके भी लोगों को बहुत ज़्यादा प्यार होता है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो कैंडिडेट पर निर्भर रहते हैं आखिरी समय में भी कि हमारी विधानसभा में किसको टिकट मिला है और किस कैंडिडेट को वो ज़्यादा पसंद करते हैं, किसने क्या किया, किसने नहीं क्या नहीं किया। क्योंकि वो तुला मुला पूरा बोलते हैं, ऐसे हवाई वोट नहीं डालते और समर्थन नहीं देते। तो देखते हैं कि भैया स्थानीय चेहरा ज़्यादा पसंद है या पार्टियां पसंद है, क्या माहौल है। सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मैं महिलाओं को हमेशा मौका देती हूँ, तो आपसे शुरुआत करती हूँ। बताइए क्या कहना चाहती हैं, आपकी विधानसभा में इस बार क्या माहौल लग रहा है और कितना काम भाजपा ने किया, क्या बताना चाहती हैं आप? हमारे यहाँ सोसाइटी में तो कांग्रेस ही है। पहले सबसे पहले अपना नाम बताइए, शुभ नाम बताइए। मैं रमा चौहान बोलती हूँ। मिसेस चौहान, बताइए ज़रा कि क्या माहौल है आपकी विधानसभा में और 27 साल का काम कैसा देख रही हैं कि कितना ज़मीनी स्तर के मुद्दों पे बात हो पाई है? नहीं, इधर हमारे यहाँ सोसाइटी में तो बिल्कुल कांग्रेस ही है। और अच्छा, सोसाइटी में ही पूरा कांग्रेस नहीं है? इधर बहरामपुरा में भी है। अच्छा। और हमारे जो काम वो करते हैं हमको वो सब सोसाइटी में किया है। और सब हमारे युवा वर्गों को भी, वो सहजान भाई है वो तो सब है। इस विधानसभा में तो भाजपा के कैंडिडेट हैं, मुझे थोड़ा सा समझाइए आप। पर हमारे यहाँ तो कांग्रेस काम करती है तो वही बोलेंगे ना हम। हाँ। तो अच्छा, आपके यहाँ पर कांग्रेस ही काम करती है तो आप वही बोलेंगे। इसकी वजह बताइए, थोड़ा सा समझाइए। मैंने आपको यही बताया कि हम कैंडिडेट का चेहरा देखते हैं और काम देखते हैं। हम वैसे स्थानीय चेहरे पर, स्थानीय चेहरे पे, और हमारे इमरान खेड़ावाला साहब है, मैंने आपको बताया शहजाद खान है, शैलेश परमार साहब है, जो दूसरे एरिया से हैं पर कांग्रेस के हैं। लेकिन हमारे सोसाइटी के अंदर और हमारे जो आसपास की जो कॉलोनी में होते हैं पानी का जो प्रश्न होता है वो सब होता है, तो हम लोग उनके पास ही जाते हैं और वो लोग ही सॉल्व करते हैं। पर आपकी इस विधानसभा के विधायक तो भाजपा से है ना? भाजपा भी है और हमारे खेड़ावाला साहब भी खड़े हुए हैं, वो भी खड़े हैं, तो हम तो उनको ही पसंद करेंगे। उनका काम बोलता है। केंद्र में हमको मोदी चाहिए और यहाँ पे हम हमारे जो एरिया के हिसाब से हमको बोलते हैं, जो जमालपुर विधानसभा, वहाँ पे हमारे कांग्रेस रहनी चाहिए। अच्छा, इसकी वजह बताइए। वजह बस यही है कि काम कांग्रेस यहाँ पे करती है, क्योंकि हमने बीजेपी में बहुत से ट्राई किया था कि हमको ये काम कर दो, करवा के दीजिए, कांग्रेस ने ही किया। भूषण भट्ट साहब वैसे मेरे खास दोस्त भी रहे हैं, लेकिन मैं 1-2 प्रश्न उनके पास लेके गया हुआ था। वहाँ पे मैंने उनका, तो आप मेरे को ये करवा के दीजिए, आप ये करवा के, फिर इन्होंने उसको बहुत मेरे को 2 से 5 दफे उन्होंने धक्के भी खिला दिए। ये मेरा इंटरव्यू भूषण भट्ट साहब को सुनना चाहिए। मतलब भाजपा के कैंडिडेट को जिनको टिकट मिला है, हाँ, उनके पास ये मैसेज जानी चाहिए कि हम इसीलिए भरत चौहान आपसे नाराज है। काफी बार मेरे पे उनका फोन भी आता है, मिलने भी, और अभी भी आएंगे, आने ही वाले, अभी भी आएंगे, वो जरूर आएंगे, अभी भी मेरे पास जरूर आएंगे। मोदी जी वाला डंका अभी कितना बरकरार है? नहीं, अभी थोड़ा कम हो गया, बिल्कुल बहुत कम हो गया। यहाँ पे
थोड़ा सा बदलाव होना चाहिए। विरोध पक्ष थोड़ा सीटें उनको अच्छी आनी चाहिए तो एक अच्छी फाइट हो सकती है। तो चाचा आप बताइए, आती हूँ बात करती हूँ। चाचा आप बताइए माहौल क्या चल रहा है और रोजगार को लेकर के क्या हालत है और भी तमाम मुद्दों को लेकर के क्या हाल है? देखिए, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि गुजरात के अंदर हाँ जो बेकारी है हाँ उसको पहले आगे बढ़ाओ और बेकारी को रोजगारी दो। अगर एक एक घर में एक इंसान को भी रोजगारी मिलेगी जी। तो उनका घर चलेगा। हाँ। और सरकार को वो सामने चल के लाएगी। अगर वो देखो होएगा, जो भी पक्ष आएगा मतलब आप कह रहे हैं कि रोजगार मिल जाए तो सब कुछ हो जाए। हो जाए। हाँ। वो उनका जो खाना पीना मिल जाएगा। एक इंसान को जो घर में 10 आदमी खाने वालों एक रोटी भी मिलेगा तो वो सब बांट के खाएंगे। तो क्या रोजगार पर काम नहीं हुआ 27 सालों में? नहीं हुआ आज तक। हम लोगों ने देखा है कि 27 साल से क्या 30 साल हो गया, पर अभी तक कुछ हुआ नहीं है क्योंकि किसी को रोजगारी मिली नहीं है। और जो रोजगारी थी वो भी सरकार ने बंद कर दिया। हाँ। टैक्स डाल के बंद कर दिया। अच्छा। तो सब बेकार हो गए। अब एक घर में 2 नौकरी करने वाले वो बेकार हो गए। आज की तारीख में सब खाना पीना सबको भारी पड़ गया है कि क्या शाम को बनाना, क्या खाना, क्या दूध ला के चाय पीना। महंगाई ने ऐसे कमर तोड़ी है कि जिसको वो 50 साल तक जिएगा तो वो ऊंचा नहीं आएगा। अच्छा। हाँ, आज की महंगाई ऐसी हो गई है कि 1 लाख का पगारदार भी होगा ना तो वो 15 दिन में भीख मांगता हो जाएगा। अच्छा। ऐसी महंगाई हो कह रहे गई। हैं कि जो 10,000 20,000 कमा रहे हैं, जो 10,000 20,000 कमा रहे हैं उन्हीं की बात नहीं है, जो लाखों भी कमा रहे हैं उन पर भी महंगाई का एक दबाव है। और इसी के लिए ये सब देखा जाता है कि भाई गरीब कौन है, अमीर कौन है, उसके ऊपर वो तारण होता है। हाँ, और इस बार कितना मन बन रहा है बदलाव का और कितना मन बन रहा है इसी सरकार को लाने का? परिवर्तन होना चाहिए, होने का नहीं, होना 100% परिवर्तन होना चाहिए। और सबको मतलब होना चाहिए और होगा में अंतर है। हाँ। पर आप पर्सनली चाहते हैं कि परिवर्तन होना चाहिए। होना चाहिए तो पूरी तरीके से मन बना लिया। हाँ, क्योंकि कांग्रेस हर इंसान को बांट के खाती है और ये भाजपा अमीरों को देखती है और गरीबों को देखती है और दूसरा कुछ देखती नहीं है। तुम कुछ भी प्रश्न लेके जाओ, वो तुम्हारा काम आज अभी नहीं है। साहब बाहर गए, साहब दिल्ली गए, अरे साहब के दिल्ली के चक्कर ही लगाते तो आपका काम होता नहीं है। मतलब सारे ठंडे पड़े हैं विधायक, यहाँ पर कोई काम नहीं कर रहे। नहीं कर रहे। हमारे कांग्रेस ने ये सब काम किया है और हम कांग्रेस को लाने के लिए तैयार है। अच्छा, पूरा तैयार? पूरा तैयारी हमारी कांग्रेस ली, क्योंकि कांग्रेस रोटी रोटी देती है। कांग्रेस हर चीज का काम हमारा पूरा करती है जी। आज की तारीख में। और जब भाजपा के विधायक पर जाते, क्योंकि सीट तो ये भाजपा की है, तो वो क्या कहते हैं? वो हम आप इतना कहना चाहते हैं कि कांग्रेस आवे वो अच्छा है, भाजपा नहीं। ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करेंगे, बस ये सीधी बात है कि कांग्रेस आवे अच्छा रहे। क्या कहना चाहते हैं बताइए। बहुत हम लोग बहुत परीक्षा देते फिर भी परीक्षा फेल हो जाती है। अच्छा, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं ये बताइए? मैं 6ठी में पढ़ता हूँ। 6ठी में पढ़ते हैं तो दिक्कत क्या आती है आपको? अभी तो बहुत छोटे हो आप। हम परीक्षा देने जाते हैं पर परीक्षा ही फेल हो जाती है। परीक्षा फेल हो जाती है या रद्द? क्या कह रहे हैं? परीक्षा होती है, वो कोरोना की वजह से मतलब कैंसिल हो जाती है। कैंसिल जो हुई वो परीक्षा आप कह कैंसिल हो रहे हैं। जाती है। हाँ, तो उसके बाद नहीं चालू हुई? चालू ही नहीं हुई। अभी वैकेशन पड़ गया। पर नहीं पढ़ाते। क्या कह रही हैं? मैं बोली ना अभी कि इधर के लोग के वो जो इलेक्शन लड़ के आते हैं ना, ये इस्लाम एरिया में, ये झुपड़पट्टी तो मतलब इन लोगों के अंदर वो मोटिवेशन भी है कि हम पढ़े। हाँ, पर वो यहाँ पे पर कुछ नहीं होता। कुछ नहीं हो रहा है। देखिए, इस प्रोग्राम को जरूर देखें। मैं तमाम विधायक इनको पढ़ना है, पर पढ़ाई की जो प्रोग्रेस होनी चाहिए वो नहीं होती। और सरकारी स्कूल में जाता है, ये बच्चा पढ़ना चाहता है तो उसको जो चाहिए वो चीज़ नहीं मिलती। वो आपको साथ बयान भी नहीं कर सकता अभी कि अभी छोटे हैं, शब्द नहीं है हो सकते, बस इतना बता सकते तो हैं उसको कि है जज्बा कि हमारे आगे निकलना है और हमें भी पढ़ना है और प्रोग्रेस करना है, बनना है। देखिए, अच्छा, आप बहुत कुछ बनोगे ऐसा लग भी रहा है। देखिए, इतनी हिम्मत होना, बच्चे पर कैमरे के सामने आने से भी डरते हैं, तो क्या देश के भविष्य को किस तरीके से देख रही है कि क्या क्या और काम होने चाहिए? देखो ना कि ये उसका भविष्य क्या है।
तो पूरी तरीके से शिक्षा को आप हाँ फ्री फ्री में स्लम एरिया में और हमारे एरिया में तो फ्री में होनी ही चाहिए। सभी के लिए सोचना बराबर है। मैंने बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं पर ये थोड़ा अनोखा प्रोग्राम रहा है कि बच्चा भी यहाँ पर आकर के क्या बोल रहा है, ये सोचना चाहिए। अगर कोई भी सरकार होगी तो वो वाकई निष्पक्ष होकर के सोचेगी कि ये लोग कह क्या रहे हैं, क्योंकि हम कुछ ऐसी जगह पर जाते हैं कि जहाँ से एक एग्जाम्पल सेट होता है। अरे आप भी बता दीजिए, और लोगों से बातचीत करूंगी। उम्र हो गई है आपकी? सात बजीरा वोट भाव है। अच्छा ये बताओ कितनी उम्र हो गई है? 17। 17। अभी तो वोट ना डाल पाओगे? नहीं डाल पाएंगे। 18 नहीं हुई है। वोट भाव है, सोना था वोट भाव है। अच्छा महंगाई ज्यादा लग रही है। देखिए जो वोट नहीं डाल सकते वो भी बता रहे हैं कि महंगाई है भैया। हाँ, तो इस बार क्या सोच रहे हैं भैया? शुभ नाम बताइए अपना। हेमंत नाम है मेरा। तो हेमंत जी बताइए, क्या पूरे गुजरात में माहौल देखते हैं कितने पक्ष विपक्ष की लड़ाई है, साथ में अपनी विधानसभा का भी थोड़ा सा हाल? हमारी यहाँ की विधानसभा जो कैंडिडेट यहाँ पर जो काम करते हैं हम उनके साथ ही जाएंगे, पर जो यहाँ पर हमें जो काम करती है बस वो इंसान के साथ हम ज़्यादा जाएंगे। यानी कि आपको बताया हमने कि यहाँ भाजपा पड़ती है और काम यहाँ पे कांग्रेस आके करके गई है, तो हम ज़्यादातर उसके पास ज़्यादा जाएंगे। भी खुद देखा, ये नहीं कहा कि भाई ये तो हमारा क्षेत्र ही नहीं पड़ता है। बिल्कुल नहीं बोला, बिल्कुल नहीं। बढ़िया सा उन्होंने रेफरेंस दिया और बढ़िया सी हमको सहाय दी, और आपको सामने से हम दिखा सकते हैं कि आप देखो प्रोग्रेस देखो हमारी सोसाइटी का। स्ट्रीट लाइट पानी वगैरह सब, गटर लाइन सब लोग उन लोगों ने बहुत अच्छी तरह से हमारे को बजट बहुत सारे काम किए। एक काम के वजह से हमने नहीं कहते, हम लोग कहीं पे भी जाते हैं तो वो लोग हमको रिस्पॉन्स देते हैं। यहाँ पर मेंशन करना चाहती हूँ 182 सीटों में से पहली एक ऐसी विधानसभा है जहाँ पर जो सिटिंग एमएलए हैं उन्होंने काम नहीं किया और दूसरी विधानसभा के विधायक उठ करके यहाँ आए और उन्होंने काम किया है इस सोसाइटी में। तो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि सभा चुनावों में एक एक विधानसभा का हाल जानना जरूरी है कि हर सीट पर क्या हाल चल रहा है, ये महत्वपूर्ण चीज है। और यहाँ पर थोड़ा सा रोजगार की बात करूँ तो युवाओं को लेकर के रोजगार की क्या स्थिति? बहुत दिक्कत है युवाओं के लेके। हर घर के अंदर एक एक दो दो तीन तीन देखे तो नौकरियां नहीं है, प्रश्न ज़्यादा है। तो रोजगार के लिए अंकल ने, हमारे बुजुर्ग ने बताया कि रोजगार नहीं खुलेगा तो दिक्कत बहुत बढ़ने वाली है। सरकार पसंद करते हैं भाजपा की, पर रोजगार ही नहीं देगी तो पसंद कैसे करेगी? जैसे कि पसंद तो करते हैं पर जब रोजगार नहीं मिल पाएगा, आंकड़े पर काम नहीं हो पाएगा तो कैसे पसंद करेंगे? कैसे पसंद तो रोजगार के आंकड़े पर बिल्कुल ही नहीं लगता है काम। बिल्कुल काम नहीं हुआ। सब घर घर में डिग्रियां है पर बेरोजगारी है तो क्या करेंगे? मतलब बच्चों के पास हर घर में डिग्रियां है पर एम्प्लॉयमेंट नहीं, रोजगार पर काम। हाँ, इसलिए तो करते हैं, घर चलाना मुश्किल हो जाता है लेडीज को। वो शादी कर लेते हैं, फिर बच्चे का पढ़ाई का खर्चा, सब एजुकेशन भी बहुत बढ़ गया है, फी भी। और हम गरीब लोग ऐसे एरिया में रहते हैं, वो सब नहीं पढ़ा सकते। शिक्षण को क्या चाहती हैं कि शिक्षण फ्री होना चाहिए? हाँ, आप वो मोदी साहब बोलते हैं कि कन्याओं के लिए, लड़कियों के लिए सब फ्री है, ऐसा है तैसा, पर इधर तक तो कुछ आता ही नहीं है ना। अच्छा, खाली बोल वचन बोलते हैं, नहीं पहुँच पाती। मोदी जी बोलते हैं वहाँ पे, पर इधर तो कुछ होता ही नहीं। उनको जमीनी स्तर पे उतार नहीं पाता है, इधर तक तो आता ही नहीं। बातों के बतौले रह जाते हैं बस। तो शिक्षण को अगर मैं बात करूं तो शिक्षण को किस तरीके से यहाँ देख रही है कि फेल है उस फेल है उस तरीके? मैडम शिक्षण के बारे में बता दूं, यहाँ पे प्राइवेट स्कूल में तो क्या है कि इतनी फीस महंगी है तो लोग पढ़ा नहीं हर वर्ग का व्यक्ति नहीं कर सकते। हम लोग यहाँ मध्यम वर्ग के लोग भी हैं, हम रहते हैं, लेकिन फिर हमारे लिए भी इतनी महंगी फी भरनी पड़ती है कि हमको आधे तक विचार करना पड़ता है किस तरह से पढ़ाएंगे, किस तरह के प्राइवेट जॉब। पर फिर भी क्या कि मजबूरन देवा करके भी हम पढ़ाते हैं। तो ये शिक्षा फ्री थोड़ा होना चाहिए। डिग्री है पर 10-15 हज़ार में क्या पूरा होगा सबका? इसलिए ये बहुत बड़ी बात कह रही हैं। पर मैं आज इन तमाम लोगों को कहूंगी, चाहे वो भाजपा से हो नेता, चाहे कांग्रेस से हो, चाहे आम आदमी पार्टी से हो, जो अपने पैर गुजरात में जमा रहे हैं, और भी राज्यों की मैं बात करूंगी कि जो भी जहां से भी देख रहे हैं कि इस विधानसभा से एक सीख लेनी चाहिए कि भाजपा के विधायक यहां पर हैं पर कांग्रेस के विधायक काम कर रहे हैं। ऐसा ही नमूना मिले कि कहीं कांग्रेस के विधायक हो और भाजपा के काम करें, यानी कि वो पार्टी से केवल पल्ला ना झाड़े कि ये हमारी विधानसभा नहीं है तो हम काम नहीं करेंगे। आपने कहा भी कि भैया हमने तो पूरा वोट दिया है, जिताया है किया, लेकिन यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं है मैडम। जो भी किया समर्थन देते हैं भाजपा को।
मैं भाजपा के, हम लोग पूरे समर्थन, मोदी जी हमारे बहुत प्यारे, लेकिन हम यहाँ पे जो कैंडिडेट है वो हमारे इमरान हर बार खेड़ा। क्या भाजपा को ही समर्थन नहीं, हम लोगों थे? ने लगभग 10 साल से चेंज किया है। 10 साल से change 10 साल कर से हम कांग्रेस को ज्यादा पसंद करते हैं। अब देखते हैं कि क्या होता है पूरे गुजरात में भी, और विधानसभा का भी एक बहुत बड़ा खेल है, क्योंकि कैंडिडेट पर सब कुछ निर्भर करता है। फिलहाल के लिए नमस्कार।